सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिटरेचर का चैप्टर 1 द हर्ट ऑफ द ट्री पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले हम फोकस करते हैं पोइट के ऊपर, हेनरी क्यूलर बर्नर। हेनरी क्यूलर बर्नर का जन्म अगस्त 3, 1855 में हुआ था न्यूयॉर्क में, और इनका जो एजुकेशन वो न्यूयॉर्क में हुआ था। वो 1877 में असिस्टेंट एडिटर भी बन चुके थे। इनका जो पोएम है, मतलब कि 100% में से 50% इनका जो पोएम है वो ट्रीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए हम आज इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पोएम का 3 पैरास आ चुका है। फर्स्ट पैरा, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में पोएट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, और खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, मतलब कि वो उगाता है दोस्त मतलब सन एंड स्काई। कैसे? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस है, आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 7 और 6 में पढ़ाया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सन के ही हेल्प से होता है। प्लांट्स अपना खाना बनाती हैं, तो जो हेल्प करता है वो होता है फ्रेंड। इस हिसाब से सन फ्रेंड हुआ। और जो स्काई है वो एक जो पेड़ है वो एक ना एक दिन ज़रूर बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो अपीयर करेगा स्काई को। तो जब अपीयर करेगा तो वो मतलब रिच होगा स्काई में। जो तब पेड़ और ट्री क्या हुए, मतलब पेड़ और स्काई क्या हुए, फ्रेंड्स हुए। जब आमने सामने दो लोग हुए, अगर उनका मिलन होता है तो वो दोस्त बन जाते हैं। देन द 4th लाइन, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। यहाँ पे पेड़ को कंपेयर किया गया है बहुत ही सुंदर टावर से, एक लंबा और सुंदर टावर। द 5th लाइन, ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड हाई। मतलब यहाँ पोएट बोल रहा है कि वो एक होम, मतलब कि इट अपीयर दैट ट्रीज हैव मेड अ होम क्लोजर टू हेवन। पेड़ ने घर बना लिया है अपना, हेवन मतलब कि जन्नत के बगैर अपना घर बना लिया हो, ऐसा लगता है पोएट को ना। नेक्स्ट लाइन, फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड्स। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड्स, इस लाइन का मतलब ये है कि जो पेड़ उगाता है वो जो बर्ड्स होती हैं, जो मम्मी वाली बर्ड्स होती हैं, वो अपना मम्मी वाली जो बर्ड होती है वो गाना गाती हैं अपने यंग वंस के लिए। तो वो भी एक चीज़ उगाता है जो एक पेड़ उगाता है, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन, इन हर्स इन हैप्पी ट्यूलाइट हर्ड। ये तो आप देख रहे होंगे कि मार्क है हैप्पी ट्यूलाइट हर्ड। इस लाइन का मतलब हुआ कि द फ्रंट लाइट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द सन हैज़ गॉन डाउन। मतलब कि जो शाम का 5 बजे का समय होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं टेरेस पे कि वो जो सन सेट होता है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है। द ट्रेवल ऑफ हेवन्स हारमोनी मीन्स यहाँ पे जो द बर्ड्स का हाई पिच होता है, बर्ड्स का हाई पिच को यहाँ पे प्लीजेंट हारमोनी बोला जा रहा है। दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। आपको फर्स्ट पैरा होप समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं सेकंड पैरा की ओर। व्हाट डज, यहाँ पे फिर से पोएट एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब खुद ही देते हैं। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो प्लांट उगाता है, जो पेड़ उगाता है, वो उगाता है कूल सेट एंड कॉस्ट अंडर रेन। मीन्स कि वो ठंडा से, जब आपको गर्मी लगती है या फिर धूप लगती है, आप कहाँ बैठते हैं, पेड़ की छाँव के नीचे जाके बैठते हैं, तो वो हुआ कूल सेट। और टेंडर रेन मतलब पेड़ की वजह से ही बारिश ज़्यादा होती है। आजकल देखिए हमारा जो शहर वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, और इसी वजह से बहुत ही कम बारिश होती है बारिश के सीज़न में भी। एंड सीड एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी, इस लाइन का मतलब हुआ कि बिया, मतलब बिया आपको पता होगा जो फल में बिया होते हैं, सीड्स होते हैं, वो भी एक जो पेड़ उगाता है। द नेक्स्ट लाइन, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। ये लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस लाइन का मतलब बहुत ही, मैंने देखा है बहुत ही साल आए हैं, क्वेश्चंस में आया है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट, मतलब एंड ईयर्स, इसका मतलब हुआ कि जैसे एक साल में एक पेड़ उगता है, दूसरा पेड़ जन्म लेता है, फिर एक मरता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, उसको ही बोला जाता है ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, मतलब कि एक जगह जहाँ आप पेड़ उगा रहे हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ आप पेड़ उगा रहे हैं, उसको जगह को भी वो बहुत ही फर्टाइल कर देता है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, इसका हेरिटेज का मतलब हुआ वो एक जंगल उगा देता है। द फॉरेस्ट इज इनहेरिटेड बाय द मैन हु प्लांट्स अ ट्री, ठीक है।
The joy that the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see these things he plants who plants a tree। इसका मतलब हुआ कि वो एक फ्यूचर जनरेशन को, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को क्या प्रोवाइड करेगा, क्रॉप्स प्रोवाइड करेगा। और ये पक्का है, ये श्योर है कि जो अपकमिंग जनरेशन है वो ज़रूर इस पेड़ का बेनिफिट लेगी जो अभी उगाया जा रहा है। सो द थर्ड पैरा, आप लोगों को सेकेंड पैरा होप सो समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं थर्ड पैरा की ओर। व्हाट डज ही प्लांट्स हु प्लांटेड ट्री, ही प्लांट्स इन सैप लीफ एंड वुड। यहाँ पे पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और उनके हिसाब से जो एक पेड़ उगाता है वो एक लॉयल्टी उगाता है, मतलब उसके पास जो है वो सेंस ऑफ लॉयल्टी होता है उसके पास, ठीक है। वो अपने परिवार के प्यार के लिए, अपने इंटायर सोसाइटी के प्यार के लिए ये सब उगाता है, ये पेड़ उगाता है। ही इज़ कंसर्न, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है अपने फ्यूचर को लेके, अपने फ्यूचर मतलब अपने फ्यूचर नहीं, अपने धरती के फ्यूचर को लेके, इसीलिए वो एक पेड़ उगाता है, एक नहीं लाखों करोड़ों पेड़ उगाता है। सो इवन द पोएट थिंक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड फॉरकास्ट थॉट ऑफ सिविक्स गुड, वो सोसाइटी, फ्यूचर की सोसाइटी के लिए भी ये करता है। सो द लास्ट पैरा, His blessings on the neighborhood who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land। मतलब कि यहाँ पे जो पोइट है वो बाय प्लांटिंग ट्रीज ही शावर्स हिज ब्लेसिंग, मतलब पेड़ उगाने के साथ साथ वो अपना जो ब्लेसिंग्स है वो नेबरहुड के ऊपर दिखाता है। ही होल्ड्स हु इन द हेल ऑफ हिज हैंड, इस लाइन का मतलब है कि वो अपने हाथ में, मतलब वो अपने हाथ में क्या लेकर रखा है, वो अपने हाथ में इंसानियत जो होता है वो लेके रखा है। इंसानियत के नाते ही तो उसने सबको देखा, इंटायर यूनिवर्स के लिए पेड़ उगाया है। आवर लैंड बिकम बैरन विदाउट ट्रीज, मतलब हमारा जो धरती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वो अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टीर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। यहाँ पोइट बहुत ही ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हैं और वो जब देखते हैं कि जो एक पेड़ उगाता है वो ये सब उगाता है तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा बोलने लग जाते हैं। सो होप्स आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मैं आप लोगों को आज इस चैप्टर का मीनिंग्स दे रही हूँ, वो मीनिंग्स अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सो आपके सामने ये मीनिंग्स आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, जैसे ट्रेबल है, हारमोनी है, टेंडर, रेन, फेड, फ्लश, ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। ये जो लाइन है इसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हारमोनी, फिर है हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, रेफरेंस टू द फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज नाउ एन अकोमुलेटेड वेल्थ ऑफ फीचर्स। इसका भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। द नेक्स्ट इज अनबॉर्न आइज, देन सैप, देन लॉयल्टी, देन फार्कस, देन सिविक्स गुड, देन इज हेलो एंड स्टीर्स। एंड द नेक्स्ट मीनिंग्स आपके सामने आ गए हैं, बहुत सारे मीनिंग्स है इस चैप्टर में, सो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ब्रीजेस, साफ्ट ऑफ ब्यूटी, टावरिंग हाई, होवन टू हेवन एंड हाई, मदर बर्ड, बर्स्ट एंड ट्यूबलाइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। Subscribe my channel to get the notification as fast as possible or complete your syllabus within November. So like my videos and share it with your friends. Thank you everyone.